The Pickwick Papers by Charles Dickens, Chapter 1, 2, 23, 56 and 57. Question number देना है. The Pickwick Papers is a long Victorian novel by Charles Dickens. बहुत लंबी कहानी है. Chapter 1, 2, 23, 56 and 57 are interesting. ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है इसीलिए आपको सिलेबस में दिया गया है. अब देखिए चैप्टर 1 में क्या होता है. चैप्टर 1 ऑफ द नॉवल हैज़ अ ह्यूमरस स्टार्ट, मतलब हंसाने वाला. डिकन्स हंसाने के लिए माहिर है. हंसा. द चेयरमैन ऑफ द पिकविक क्लब क्लाइम्स ऑन अ चेयर टू मेक अ स्पीच. ये चेयरमैन है और कुर्सी पर चढ़ के भाषण देता है तो हंसी हो भी करेगी. थ्रू हिज साइंटिफिक नॉलेज he wants to improve mankind. This is a very ideal. पढ़ोगे साइंटिफिक नॉलेज से वो मानव समाज को सुधार करता था. ठीक है. A man named Bottom punctures Mr. Pickwick's pride. उसके घमंड को चूर कर देता है. देखिए पेज 1 में फिर हम समझते हैं. This is a very high idea. This is a very very ये मेरा छूट गया तब नहीं बैठा. दिस इज़ अ वेरी हाई आइडियल. कहता है HIGH, बहुत ऊंचा आदर्श है. उसमें मैं अपने ज्ञान से वो दुनिया को, मानवता को सुधारना चाहता है. बहुत बहुत हाई आइडियल, बहुत बड़ा आदर्श है. अब तब क्या होता है, अब देखिए क्या मजाक है, फिर हंसी की बात है. अ मैन नेम्ड बॉटम पंक्चर्स मिस्टर पिकविक्स प्राइड. और मिस्टर पिकविक घमंड में चूर है, मानवता को हम सुधारने जा रहे हैं, उसका घमंड को चूर कर देता है. बॉटम कॉल्स मिस्टर पिकविक हम्बग. बॉटम क्या कह देता है पिकविक को, आप धोखेबाज हैं, ये सब फालतू से भाषण दे रहे हैं. मिस्टर पिकविक गेट्स एंग्री, गुस्सा आ जाता है. कन्फ्यूजन फॉलोज, झगड़ा हल्ला होने लगता है. ही कूल्स डाउन व्हेन बॉटम सेज दैट ही यूज द वर्ड हम्बग इन द पिकविकियन सेंस, नॉट कॉमन सेंस. देखिए कैसा मजाक है. कहता हमको आपको जो हम्बग धोखेबाज बोले, पिकविकियन सेंस में बोले, कॉमन सेंस में नहीं बोले. सादा मतलब इन अदर वर्ड्स बॉटम यूज द वर्ड इन अ फ्रेंडली वे, तो सियारी में बोले, आपको गुस्सा नहीं किया क्या बात है. तो झगड़ा होता फिर शांत हो जाता है. ह्यूमर कंटिन्यूज इन चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में भी हास्य रस होते रहता है. मिस्टर पिकविक स्टार्ट्स हिज जर्नी, अपना यात्रा शुरू करता है बेचारा बहुत हाई आदर्श से. ही वॉन्ट्स टू हेल्प द पेज 3 में आ जाओ, विलेजर्स एंड द पुअर पीपल, गरीब लोगों को, गाँव वालों को मदद करना चाहता है. बिफोर लीविंग लंडन ही हैज़ एन एक्सीडेंट, और लंदन से निकलने के पहले फिर धक्का एक्सीडेंट हो जाता है. दी हाई एंड द लो आर जक्सपोज. हाई क्या है, हाई आदर्श है मानवता का सुधार करने के लिए, और इधर धक्का उसको लग जाता है. ह्यूमर इज क्रिएटेड, हास्य रस हो जाता है. फिर देयर इज अ फाइट बिटवीन द कैब ड्राइवर एंड मिस्टर पिकविक, और जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसमें और पिकविक में लड़ाई हो जाती है. द कैब ड्राइवर थिंक्स दैट मिस्टर पिकविक इज अ इन्फॉर्मर. तो कैब ड्राइवर को लगता है कि मिस्टर पिकविक जो है ये CID है, इन्फॉर्मर मतलब CID है. ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन द मेंबर्स ऑफ द पिकविक क्लब आर बीटन अप बाय द विलेजर. और मेंबर को घेर के गाँव वाला खूब पीटता है. तो देखिए ये सब हंसी का पाप, बेचारा इतना हाई आदर्श लेकर चल रहा है और गाँव वाला उसको पीट रहा है. वॉट एन आयरनी, क्या विडम्बना है. मिस्टर पिकविक एंड हिज मैन वॉन्ट टू डू गुड बट द पीपल बीट देम. ये लोग भलाई करना चाहते हैं और गाँव वाले उसको पीट देते हैं. पन्ना उल्टो बेटा विकास. Perhaps Dickens is trying to create the image of Christ in Mr. Pickwick. हाँ, हो सकता है ये क्राइस्ट का इमेज मिस्टर पिकविक में डिकन्स लाना चाहता है. क्राइस्ट डिड गुड बट ही वॉज क्रूसिफाइड. ईसा मसीह सबका भलाई ये करते रहे, लेकिन क्या हुआ, लोग उनको शूली पर लटका दिए. इसी पिकविक को है भलाई करना चाहता है, लेकिन उसको पिटाई लग जाती है, उसका लोग हंसी उड़ाते रहता है. ठीक है. अब देखिए, अ टॉल थिन यंग मैन चीट्स मिस्टर पिकविक. और इतना ही नहीं, एक टॉल लंबा आदमी है, वो पिकविक को ठग लेता है. द टॉल मैन ड्रिंक्स, वो पी लेता है कोई शरबत, है वहाँ तो शरबत जैसा है, वो शराब पी लेता है और बहाना बना देता है एंड मेक्स मिस्टर पिकविक पे फॉर द ड्रिंक. और मिस्टर पिकविक को पैसा देना पड़ता है. तो सर यहाँ भी बेचारा ठगा गया मिस्टर पिकविक. मिस्टर पिकविक हैज़ द इमेज ऑफ क्राइस्ट. पीपल चीट एंड बीट पिकविक बट ही डज नॉट चेंज हिज गुड नेचर. तो उसको ठगता है, मारता पीटता है, लेकिन अपना स्वभाव मिस्टर पिकविक नहीं बदलते हैं. ये तारीफ है. द इंग्लिश नॉवेल्स ऑफन यूज द सिंबल ऑफ क्राइस्ट. तो इंग्लिश नॉवेल में देखिएगा ईसा मसीह का सिंबल आते रहता है. द ब्लीडिंग हैंड ऑफ द फिशरमैन इन हेमिंग्सवे. पलटो बेटा, पलटो नहीं, पाँचवा.
हेमिंगवे में भी क्या है, उसका हाथ जो है ना उससे खून निकलता है, इन ओल्ड एंड सी रिमाइंड्स अस ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। तो किसकी याद दिलाती है? क्राइस्ट जब शूली पर लटका दिया जाता है तो उनका हाथ से खून निकलते रहता है। तो इसमें ओल्ड मैन में भी यही है। ठीक है, अब चले आते हैं चैप्टर 23 में। इन चैप्टर सैमुअल वॉलर कम्स इनटू एक्शन, ये एक्शन में आता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सैमुअल वॉलर बिगिन्स टू डिवोट हिज एनर्जीज। टाइटल में ये दिया गया, लेकिन इसका मतलब तो एक्शन में आ जाता है वो। इन दिस चैप्टर 23 सैमुअल वॉलर रिकॉग्नाइजेज जॉब ट्रॉटर, इसको पहचानता है। जॉब ट्रॉटर ट्राइज टू हाइड हिज फेस, वो अपना चेहरा छिपाना चाहता है, बट सैमुअल वॉलर रिकॉग्नाइजेज जॉब ट्रॉटर, तेज है, वो एक्शन में है। स्क्रूज अप हिज फेस क्रिएट्स ह्यूमर, वो जो अपना चेहरा छिपाने, अपना चेहरा को एकदम विकार तरह कर लेता है, मुंह बना लेता है, मुंह बना लेता है अपने को छिपाने के लिए। एट द सेम टाइम देर इज लॉट्स ऑफ वीपिंग इन द चैप्टर, और इसके साथ साथ चैप्टर में खूब रोना ढोना भी होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मेक देम लाफ, मेक देम वीप, मेक देम थिंक। तो डिकन्स का क्या पॉलिसी था नॉवल राइटिंग में? पाठकों को हंसाओ, पाठकों को रुलाओ, और पाठकों को चिंतन करने के लिए बाध्य करो, ताकि वो लोग सुधरे, समाज मारो। दिस वॉज डिकन्स स्टाइल ऑफ राइटिंग। जॉब ट्रॉटर वीप्स एंड नरेट्स हिज लव स्टोरी टू सैमुअल वॉलर, अपने दुख की कहानी वो सुनाता है उसको, लव स्टोरी का। जॉब ट्रॉटर हैज़ फाउंड अ लोकल वुमेन, एक लोकल में औरत है उसको मिल गई है, एंड वॉन्ट्स टू मैरी, उससे वो शादी करना चाहता है। टुगेदर दे विल ओपन अ लिटिल शॉप, उसको तो मिल मियाँ बीवी मिल के एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। सैमुअल वॉलर रिपोर्ट्स ऑल दिस टू मिस्टर पिकविक, मिस्टर पिकविक को ये सब रिपोर्ट कर देता है। वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, अब क्या होगा? दिस इज अ सस्पेंस इन चैप्टर 23। तो चैप्टर 23 का अंत कैसे होता है? सस्पेंस होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। नॉवल में अच्छी कहानी में ये होना चाहिए सस्पेंस। ठीक है, अब चलिए चैप्टर 56 में ऑफ द नॉवल। इन चैप्टर 56 ऑफ पेपर्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस, इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है 56 में। कॉन्फ्रेंस मीन्स क्या होता है? अ लॉन्ग मीटिंग, नॉट, ठीक है। मिस्टर पिकविक हैज़ अ लॉन्ग मीटिंग विथ सैम एंड वॉन्ट्स हिम टू गेट मैरिड। अगर मीटिंग उसको समझाता है तो हम शादी कर लो। सैम डज नॉट वॉन्ट टू मैरी बिकॉज दिस विल मीन लीविंग द कंपनी ऑफ मिस्टर पिकविक, और वो इसलिए शादी नहीं करना चाहता है, वो शादी करेगा तो पिकविक के साथ कौन रहेगा? एट द एंड ऑफ चैप्टर 56 वी सी एराबेला, ये एराबेला एक लेडी है, वो आती है। शी इज़ द गर्ल हुम सैम मैरी, और सैम इसी से शादी करने वाला है, एराबेला से। Sam's father, Mr. Waller, is happy to see his will-be daughter-in-law and says, तो सैम वॉलर उसको जो है, उसके पापा जो है, वो उसको खुशी होती है अपने होने वाले पुतों को देखकर। किस मी माई लव, पुतों कहते हैं हमको चूम लो मेरी प्रेमिका, प्यार से कहती है। तो वहाँ पर चलता है, वहाँ पुतों के साथ ये सब होता है। एराबेला स्माइल्स मिस्ट ऑफ टीयर्स, वो आंसू में भी वो मुस्कुराती है। द लवर एंड बिलवेड विल मैरी विद द परमिशन ऑफ देयर गार्जियंस, तो लवर बिलवेड गार्जियन के परमिशन से शादी करेंगे, और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? यहाँ तो परमिशन नहीं मिलता है गार्जियंस को। व्हाट कैन बी हैप्पी, इससे खुशी और क्या हो सकती है? चैप्टर 57 इज द लास्ट चैप्टर, इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पिकविक पेपर्स। दिस इज द फाइनल चैप्टर। द पिकविक क्लब इज डिजॉल्व, पिकविक क्लब का अंत हो जाता है। वी आर रिमाइंडेड ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के ड्रामा के टेम्पेस्ट में भी इसी तरह के अंत होता है, हो जाता है शेक्सपियर का करियर। इन दिस ड्रामा प्रॉस्पेरो डिस्ट्रॉयज हिज मैजिक स्टिक एंड स्टार्ट्स लिविंग अ पीसफुल लाइफ, वो मैजिक स्टिक को तोड़ देता है और शांति वाला जीवन जीने लगता है। टू कंक्लूड, मोस्ट विक्टोरियन नॉवेल्स हैव अ हैप्पी एंडिंग, तो विक्टोरियन नॉवल में प्राय क्या होता है? अंत में हैप्पीनेस होता है। ठीक है, स्नॉडग्रास एंड एमिली आर हैप्पीली मैरिड इन पिकविक्स न्यू होम, तो पिकविक का नया घर है, उसी में इन लोगों की शादी हो जाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पिकविक क्लब आर वेल सेटल्ड, और जितने भी सदस्य हैं अपना अपना रोजी रोटी करने लगते हैं और सब आनंद से रहते हैं। ठीक है, और कुछ है क्या देखें विकास? ठीक है, एक तो कंक्लूजन वहाँ भी दे सकते हैं, और आगे बढ़ना है तो ये भी दे सकते हैं, वहाँ भी रुके या आगे बढ़िए। टू कंक्लूड, आफ्टर राइटिंग द पिकविक पेपर्स डिकन्स रोट हिज ग्रेट नॉवेल्स, उसके बाद और नामी नॉवल लिखा डिकन्स का। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बहुत अच्छी किताब है, हम पढ़े हैं। ऑलिवर ट्विस्ट, ये भी कुछ पढ़े हैं, ये भी अच्छी है। और डेविड कॉपरफील्ड, ये सब नामी नॉवल लिखा है, तीनों धाकड़ है।
So Ifor Evans thinks that Dickens is the greatest novelist that England has yet produced. इनका मानना क्या है कि इंग्लिश में जितने भी नॉवलिस्ट हैं उन सबों में सबसे महान कौन है? डिकन्स है. दैट्स ऑल. थैंक यू. और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए. व्हाट्सअप नंबर इतना 821027973332. रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा. 8434291664 विकास का है. टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं. 8 नंबर पर करें. फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664. We give priority to those students who help our TB patient Kedan on the numbers given above. That's all. Thank you.